राम भगवान एक काल्पनिक हैं, एलन मस्क ग्रोक ने सिद्ध किया। मगर यहीं पर तथागत बुद्ध एक ऐतिहासिक निकले। सही कहा गया है, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। अब सच्चाई आपके सामने ही आ गया, आप भी पूछ लीजिए। आज के डेट में ग्रोक से पूरे देश दुनिया पूछ रहा है, अब दुनिया के सामने सच होगा। सच छुपाने से नहीं छुप सकता है। ठीक ही कहा गया है कि सत्य कभी छिप नहीं सकता। तथागत बुद्ध 2500 साल पहले कहे 663 ईसा पूर्व कि दुनिया के अंदर में 3 चीज नहीं छुपता है, चांद, सूर्य और सत्य। उसी तरह से तथागत बुद्ध का विचार एलन मस्क के माध्यम से आज पूरे विश्व के अंदर में, देश तो अलग बात है, आज इस धरातल पर इस विचार को उतरना शुरू कर दिया है और सत्य सामने आना शुरू हो गया है। आइए अब जानते हैं कि एलन मस्क ग्रोक से सवाल जो पूछा जाता है, उस जवाब को जानकर आप हैरान हो जाइएगा। आप इतिहास की पन्ना पलटने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिर सही में क्या है इसका सत्य, क्या है असली तथ्य। अब आपके सामने जो प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब शेयर कर रहा हूं, जो इस प्रकार प्रश्न है। ग्रोक से सवाल इस तरह से किया गया कि हेलो ग्रोक, आप बताइए कि तथागत बुद्ध और राम भगवान, इन दोनों में काल्पनिक कौन है। तो ग्रोक जवाब इस तरह से दे रहा है। इस सवाल का जवाब जो ग्रोक दिया है, इसको गहरी रूप से सोचिए, विचारिए, चिंतन मंथन कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और सोचिए विचारिए। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम को एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, आधुनिक नेपाल में हुआ था और उनके जीवन के बारे में कई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है, जैसे अशोक के शिलालेख और बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक। विद्वानों का मानना है कि बुद्ध वास्तव में एक व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। हालांकि उनके जीवन की कुछ कहानियों में अतियोक्ति हो सकती है। दूसरी ओर राम रामायण के नायक को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनकी कथा वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। हालांकि राम के ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर कोई ठोस पुरातात्विक या लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं जो उनकी सटीक समय रेखा या जीवन को प्रमाणित करें। कई लोग उन्हें एक मिथकीय या काल्पनिक चरित्र मानते हैं जो नैतिकता और धर्म के प्रतीक के रूप में रचे गए, जबकि कुछ उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं, विशेष रूप से अयोध्या से जुड़े संदर्भों के आधार पर। अब देखिए, ग्रोक बता रहा है कि किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से राम भगवान का कोई भी पुरातात्विक इतिहास, हिस्टोरिकल नहीं मिलता है, कहीं से कोई प्रूफ नहीं मिलता है जिस आधार पर उनको भगवान माना जाए। लेकिन यहीं पर तथागत बुद्ध का इतिहास अशोक सम्राट द्वारा लिखा हुआ शिलालेखों पर, जो 84,000 बुद्ध विहार बनवा करके और शिलालेख पर लिखवाए, वो सारी खुदाई करने पर निकल रहा है और प्रमाणिक तौर पर आज दिख रहा है कि तथागत बुद्ध का इतिहास है, मगर वहीं पर राम का कोई आधार नहीं है, एक फर्जी दिखाई देते हैं। निष्कर्ष के आधार पर ग्रोक बता रहा है, आप जरा इसको सुन ले। बुद्ध के ऐतिहासिक होने के सबूत अधिक मजबूत है, जबकि राम को अधिकांशतः धार्मिक और साहित्यिक संदर्भ में काल्पनिक या प्रतीकात्मक माना जा सकता है। अब देखिए, कह रहा है कि बुद्ध के ऐतिहासिक जो संदर्भ है,
ये काफी मजबूत है, मगर वहीं पर कोई इतिहास नहीं मिल रहा है राम भगवान का। अर्थात गुरु सिद्ध कर रहा है कि राम एक काल्पनिक है, अंधविश्वास है, ये केवल आस्था विश्वास है और बाकी कुछ नहीं है। तो मित्र बंधु, आप भी सवाल करके देखें और पढ़ें इसको कि गुरु का ये सबूत दिया हुआ है, गुरु के लिख रहा है, जवाब दे रहा है और सत्य बात सामने आ रही है। धीरे धीरे दुनिया हैरान है। अगर जो आपके घर के अंदर में कोई किताब ना हो, कोई ग्रंथ ना हो, तो गुरु से पूछिए तो सारे कुछ सामने आ जाता है और बता देता है। तो ये दस्तावेजिक प्रमाण के तौर पर गुरु का आपके सामने इस सवाल का जवाब आपके सामने रखा, बताया कि तथागत बुद्ध और राम भगवान इन दोनों लोगों में कौन काल्पनिक है। तो ये सिद्ध हो गया कि राम काल्पनिक है, फर्जी है। तो मित्रों, आप सबों को क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर दें। आपका प्रेम प्यार मोहब्बत साथ रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सही सही बातें हर जन जन तक पहुंच सके, मिल सके हर जन जन को। यही असली मानव धर्म है। नमो बुद्धाय, जय भीम।